हिंदू राष्ट्र पर महायज्ञ के बाद बाबा बागेश्वर ने रामचरितमानस को लेकर नया अभियान छेड़ दिया है। साईं बाबा पर दिए बयान से मचे सब बवाल के बीच बाबा बागेश्वर ने 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। अब बाबा के भक्तों ने कहा है कि रामचरितमानस पर क्रांति होने वाली है और रामद्रोहियों को बाबा क्षमा करने वाले नहीं है। बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे, हैं और रहेंगे। उदयपुर में दर्ज मामले और मुंबई में हुई शिकायत के बाद भी बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व के हुंकार और हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद कमजोर पड़ते नजर नहीं आ रही है। बाबा बागेश्वर अपने वचन पर अटल हैं और डिगने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने महायज्ञ शुरू किया है और उनका अश्वमेध चल रहा है। हनुमान चालीसा पाठ। बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती के मौके पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ कराया गया। इसमें काशी से आए ब्राह्मण भी शामिल हुए। हनुमान भक्त आचार्य शास्त्री का महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा बनाया हुआ है। बस बस आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप रूप बने हैं, ऊपर हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। आप तो हनुमान जी हो। जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की। हिंदुत्व में गहरी आस्था रखने वाले वर्ग में बाबा सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। बागेश्वर बाबा का विरोध हो रहा है तो उन्हें संतों का भी लगातार साथ मिल रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या गलत कहा? कहा हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते। संत मानना, फकीर मानना, साधु मानना और उस रूप में उसकी पूजा करना, उसकी वंदना करना, गुरु रूप में, गुरु तत्व में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो बात पूरी हो चुकी है उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये सब बातें हो चुकी हैं कई बार। हाँ। और हम लोग यही स्वीकार करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जब भी उन्होंने भारत में धर्मांतरण का विरोध किया है उन्हें विवादों में घसीटा गया। जब हिंदू राष्ट्र की बात की गई कई नेता उनके खिलाफ हो गए। एक बार फिर उनके खिलाफ सियासत की साजिश हो रही है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने सियासत के जवाब में बार बार कहा है कि उन्हें राजनीति में रुचि नहीं है। बागेश्वर धाम पीठ को और बागेश्वर धाम को किसी भी पार्टी से ना जोड़ा जावे। बागेश्वर धाम परिवार और बागेश्वर धाम पीठ हमेशा से ही केवल सनातन का सपोर्ट करती है। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके करवा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी दरबार लगाते हैं वहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है। खुलेआम सनातन राष्ट्र का डंका बजता है और विरोधियों पर बाबा प्रहार करने से पीछे नहीं हटते। चमत्कार वाले दिव्य दरबार से अब हिंदुत्व की ललकार होती है। अब इतने के बाद भी तुम बुजदिल हो, तुम्हारे अंदर अगर सनातन के लिए सम्मान नहीं है और तुम्हारा जमीन मर चुका है और तुम इतने के बाद भी अंधविश्वास में पड़ो तो तुमसे बड़ा मूर्ख बुजदिल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ना तो हम अपने लिए जी रहे, ना अपने लिए चिल्ला रहे, ना ये खतरा अपने लिए मोल ले रहे। हम चाहते हैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पे राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंकें। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। हम चाहते हैं तुम राम की पूजा गर्व और दिल खोल करके भारत में कर पाओ। 124 या 25 बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है लगभग। हम चाहते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो। हालांकि बाबा के तेवर और तीखे बयानों से कई लोगों को मिर्ची भी लगती रही है। जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी तो ये सिर्फ एक बयान भर था, लेकिन बाबा के इस बयान से बड़ी बहस छिड़ गई है। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू करो। बाबा
के दरबार में हिंदू राष्ट्र की जय है, सनातन की विजय है और मजहबी ठेकेदारों की पराजय तय है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है। चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। अब मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, हम करवा कर मानेंगे, इसलिए हमने कहा तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे।